अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी का मान से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट ईयर क्लास एफएससी आईसीएस मेडिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टैट्स उन फिजिक्स तक स्टैट्स वालों के लिए नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज क्यों किए जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। और एक्चुअल में उससे पहले क्वेश्चन ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। देखें, किसी भी रीडिंग में मेरे पास उस रीडिंग की एक्यूरेसी या प्रिसीजन को मेजर करना हो तो मैं ये देखता हूँ उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कि आपके किसी भी मेजरमेंट के अंदर ऐसे डिजिट्स जिस पे आपको श्योरिटी है, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और ये श्योरिटी कि ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं और कौन सा फिगर आपके पास डाउट है, वो डिपेंड करता है कि मैंने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया है। आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक मिसाल से मैं बताता हूँ। आपने किसी चीज का मैथ फाइंड किया, एक चीज का मैथ आपने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस की हेल्प आउट से आपने मैथ को फाइंड आउट किया। अब लीवर बैलेंस जिसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी मेजरमेंट का एक्यूरेट होना, प्रिसाइज होना उस इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। और इंस्ट्रूमेंट की बेसिक कैलिब्रेशन जो है वो हमें पता है कि उसके लीस्ट काउंट से होती है। बेसिक कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज हो सकता है वो हमें पता है कि हम लोग जनरली तौर पे उसको क्यों कैसे देख सकते हैं, वो हम उसके लीस्ट काउंट से देख सकते हैं कि सर आया कि वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज, आया कि स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज। तो श्योरली वी विल से दैट सर स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर्स, क्योंकि उसके लीस्ट काउंट कम है। तो इसी तरह अगर मैंने किसी एक मैच को मेजर किया, लीवर बैलेंस जिसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम था, और एक चीज जिसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया, इसी मैच को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जिसका मैच 0.01 ग्राम था, जब मैं वहां से मेजरिंग करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 3.1, और यहां से मेजरिंग करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 3.145। तो जनरली तौर पे अब ये वाला जो लीस्ट काउंट सबसे कम है और ये लीस्ट काउंट इससे ज्यादा है, तो आई विल श्योरली श्योरली एक्सेप्ट दिस क्वांटिटी बिकॉज कि सर ये वाली क्वांटिटी इससे ज्यादा प्रिसाइज है। 3.145 ग्राम 3.1 से ज्यादा प्रिसाइज है। तो ये मेरे पास सारी श्योरली नाउन डिजिट्स थे, ठीक है, श्योरली नाउन डिजिट्स थे, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और जहां पे आपको डाउट आ जाए, डाउट का मकसद ये है, अगर यही वैल्यू आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट से आ रही होती थी 3.1456, तो अकॉर्डिंग टू इस लीस्ट काउंट के डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तो ये अच्छे एक्यूरेट दे सकता है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स एक्यूरेट दे सकता है, लेकिन ये लास्ट वन पे मेरे डाउट आना शुरू हो जाएगा। या यही केस अगर मुझे ये 3.12 वैल्यू इसने दी होती इस लीवर बैलेंस में, तो मैं इसको एक्सेप्ट ना करता, क्योंकि लीस्ट काउंट में डेसिमल के बाद एक डिजिट जो आ रहा है इसके, तो मैं सिर्फ इसके एक डिजिट को एक्सेप्ट करता, इस पे मुझे डाउट आ जाता। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है कि जिसमें आपको श्योरली तौर पे आपको डिजिट्स का पता हो और जहां पे डाउट आ जाए, तो इस तरह के डिजिट्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जिस वैल्यू के अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उस वैल्यू को हम मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट कह सकते हैं। ये बेसिकली यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास है बेटे। तो इसलिए मैंने इस वैल्यू को मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट कहा जनरली तौर पे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज है। अब जनरली तौर पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की वर्किंग कैसे है, वर्किंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करते हैं। वर्किंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस उसके कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं जो हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किए थे और मजीद हम दोबारा डिस्कस करेंगे आज। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्चुअली तौर पे जो इशू है वो सिर्फ एक डिजिट का है, जीरो का।
कि 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्योंकि बाकी तमाम डिजिट जो है 1 to 9 तक, 1 से 9 तक तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा, 0 के अलावा तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 0 सिग्निफिकेंट हो जाए या नहीं होगा उसकी डिसीजन अब आपने करनी है रूल्स के अकॉर्डिंग। देखें, तो उन रूल्स को समझते हैं कि जो डिसाइड करेंगे कि 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या किस कंडीशन में मैं 0 को सिग्निफिकेंट कंसीडर करूंगा और किस कंडीशन में सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करूंगा। सबसे पहले बात याद रखें कि अगर आपके पास 0 जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाता है, फॉर एग्जांपल 203 लिखा हुआ है, तो इसमें ये तीनों के तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। इफ, इसके लिए रूल होता है इफ 0 बिटवीन 0 और जीरोस, ये एक 0 भी हो सकता है, दो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर 0 आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए तो फिर हम इसको जनरली तौर पे कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। देन इसके बाद अगर 0 और लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल, अब जनरली तौर पे अगर 0, याद रखें, अगर 0 आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड का मतलब है अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो, कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो, कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो, अब इन तीनों केसेस में 0 जो है वो लेफ्ट साइड पे है, डेसिमल की भी लेफ्ट साइड पे है और उसके अलावा भी लेफ्ट साइड पे है, तो हमें पता है ये इसका तो कोई केस ही नहीं है, ये तो है ही खल्लास। अगर डेसिमल पॉइंट की बात करूं, अगर डेसिमल पॉइंट में 0 ऑन द लेफ्ट साइड पे आ जाए तो देन आपके पास 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इट मींस इस वैल्यू के अंदर फिर ये दो सिग्निफिकेंट है और इसमें ये तीन सिग्निफिकेंट है, तो जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मैं पॉइंट 3 की बात करूं इसमें, तो फिर अगर डेसिमल पॉइंट के उस तरफ 0 है, राइट साइड पे, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे अगर 0 है तो देन ये तमाम के तमाम डिजिट आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये आपके पास इसका थर्ड रूल था जनरली तौर पे। तो देन आपके पास एक पॉइंट इसने लिखा है, अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात आ जाए, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या करेंगे, अगर मेरे पास की वैल्यू लिखी हुई है 2.193 into 10 पावर -4 मीटर, तो साइंटिफिक नोटेशन के केस के अंदर आपने क्या करना है, इस पावर एक्सपोनेंट को इग्नोर करना है और रिमेनिंग जो वैल्यूज आपके पास हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। मींस इसमें मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो जनरली तौर पे ये आपके पास रूल है जिसकी बेस पे आप इसको डिनाई करते हैं, और डिनाई कह रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे नहीं होंगे, तो किसी एक्सप्रेशन के अंदर आपने जज करना हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगे। माइक को बार बार मुझे देखना पड़ता है कि बंद ना हो गया हो, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपके पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका यूज क्यों किया जाता है और किस तरह इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। अब एक्चुअल में अगर किसी क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं तो उसमें आपने किस वैल्यू के लिहाज से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने का मकसद ये है कि अगर आपको कह दिया जाए आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थी या एडिशन या सब्ट्रैक्शन थी, क्योंकि ये चार बेसिक ऑपरेशंस ही हो सकते हैं, तो उसके उसमें आपको ये कहा जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर लिखें इनटू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ आपको चूंकि हमें लिखना अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है जिसमें 2 पॉइंट समथिंग बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो हाउ आई विल डिसाइड कि कौन सी वैल्यू मैं इसमें लिखूंगा, तो उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर मेरे पास डिफरेंट डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज मौजूद हैं, तो उसमें मुझे कैसे देखना होता है कि कौन सी वैल्यू या आंसर कितने हद तक मैंने लिखना है, डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज को मैंने लिखना है। तो उसमें मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूं, आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के अंदर एक चीज याद रखनी है। जब आप देखें आपके पास वैल्यू मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एग्जांपल लेकर सम अप करूंगा, बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है, मैं इसको लेंथ ही नहीं लेके जाना चाहता। देखिए मेरे पास कुछ वैल्यूज थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू थी 1.29, एक थी 1.3949, एक थी 22 या 23.127। मेरे पास ये तीन वैल्यूज थी, इसको किसी फॉर्मूले में मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आता फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल 61.91234, ये मेरे पास इसका आंसर आता है, ठीक है। अब मैं इस आंसर को अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरह लिख सकता हूँ, आपने ये देखना है आपकी वैल्यूज के अंदर। अच्छा, अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों के लिए बता रहा हूँ। आपकी वैल्यूज के अंदर कौन सी वैल्यू है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं? आपके आंसर के अंदर कौन सी वैल्यू है जिसमें मल्टी पॉइंट के बाद, ये डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट्स आ रहे हैं, जिसको हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। तो अब मैं देखूं तो इसमें कम से कम प्लेसेस आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी इस वैल्यू को क्या करना है, आपने लिखना है 61.91। आपने अपने आंसर को फिर इस फॉर्मेशन में लिखना है। आपने उसमें ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद किसके कम डेसिमल प्लेसेस हैं, उस आपने उसकी शेप में अपने आंसर को लिखना है। मतलब उस जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद था, क्वेश्चन की उस वैल्यू की शेप में अपने आंसर को लिखना है। और फिर राउंडिंग ऑफ आपने करनी है। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, आपको पता है कि अगर ये डिजिट मेरे पास 5 होता तो ये प्रीवियस डिजिट को मैं रिटेन करता। रिटेन का मकसद ये है, अभी देखें अगर आपके पास ये 1 5 लिखा होता तो फिर आपको पता है मैं इसमें 1 रिलीज कर देता, बढ़ा देता। और अगर ये 5 की बजाय 4 होता तो फिर मैं इसको ऐसे रहने देता। ये देखें दो ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा, 0 to 4, 5 to 9। अगर वैल्यू आपके पास लास्ट ये वाला डिजिट ग्रुप 1 में है, ये वाला, ये ग्रुप 1 में अगर है तो फिर वैल्यू रिटेन रहेगी, ऐसे ही रहेगी। अगर ग्रुप 2 में है तो फिर वैल्यू आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगी, ग्रुप 2 में अगर आ जाती है। 5 से 9 तक अगर कोई वैल्यू आ रही है जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो ये बेसिक तौर पर राउंडिंग ऑफ का भी कंसेप्ट है जो आप पढ़ते भी आए हैं, आप खुद भी 11वीं क्लास की बुक में पढ़ लीजिएगा। मुझे इस पर मजीद डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको खुद ब खुद इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का, जिससे हम बहुत सारी चीजों को मजीद भी डिस्कस करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। और ओड और इवन का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, जिसको नहीं पता वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मैं उसको जरूर बताऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।